हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल जिसका नाम है एपीएस ऑनलाइन एकेडमी। मैं नीलम मैम आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी का दूसरा मॉक टेस्ट। एक मॉक टेस्ट हम पहले ही करा चुके हैं आपको और वो सभी को पसंद भी आया था, इसलिए हम दूसरा मॉक टेस्ट लेकर के आए हैं। आपको इसमें 5 सेकंड का समय दिया जाएगा खुद से आंसर को सॉल्व करने के लिए, तो आप खुद से आंसर देने की कोशिश करिएगा। और जब वीडियो के एंड में हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने स्कोर ज़रूर बताइएगा किसके कितने सही गए, जिससे हमें पता चल सके कि आपकी तैयारी कहाँ तक पहुँची है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या है। सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह क्या है? तो इसका सही संधि आंसर क्या होगा? सत प्लस चित प्लस आनंद। सत प्लस चित प्लस आनंद, ये कौन सी संधि हो गई? व्यंजन संधि। सत चित प्लस आनंद सच्चिदानंद। प्रश्न नंबर 2 देखिए, परमेश्वर परम प्लस ईश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परम प्लस ईश्वर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? परमेश्वर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिए, महत्ता में कौन सा प्रत्यय है? तो महत्ता में प्रत्यय कौन से होते हैं? प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो पीछे लगाए जाते हैं। जैसे महत्ता का संधि विच्छेद करते हैं तो हम क्या बनेगा? महत प्लस ता। महत प्लस ता, तो ये पीछे क्या लगा? इसके ता लगा, तो ये हमारा क्या हो गया? प्रत्यय। तो जो पीछे लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं और जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो हमारा प्रत्यय क्या हो जाएगा? ता हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रहों के नाम सदैव होते हैं। ग्रहों के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग या कोई नहीं। तो ग्रहों के नाम जो होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखी बढ़ते हैं। पीतांबर, पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? पीतांबर, पीत प्लस अंबर। पीत प्लस अंबर यानी पीला है अंबर जिसका। पीला है अंबर जिसका कौन होता है? भगवान विष्णु। तो यहाँ पे भगवान विष्णु के लिए बोला गया है पीतांबर। किसको बोला गया है? भगवान विष्णु को बोला गया है। तो जहाँ पर किसी शब्द का कोई अन्य ही अर्थ निकल के आता है वहाँ क्या होता है? बहुब्रीहि समास होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। सच्चरित्रता शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभी हमने आपको बताया था कि जो आगे लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। तो सच्चरित्रता देखते हैं इसका संधि विच्छेद करके। सत प्लस चारित्र प्लस ता। सत प्लस चरित्र प्लस ता, सत चरित्रता। तो क्या बना इसका संधि विच्छेद? सबसे आगे क्या लगा है? इसमें सत लगा है। क्या लगा है? सत। तो सत क्या हो जाएगा? हमारा उपसर्ग हो जाएगा। और हमसे पूछा क्या? उपसर्ग ही पूछा है ना। तो सत कौन से ऑप्शन में है? सेकंड में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कौन सा मूल शब्द और प्रत्यय का मेल सही है? कौन सा मूल शब्द और प्रत्यय का मेल सही है? चलिए हम आपको 5 सेकंड देते हैं, खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं कौन सा मूल शब्द और प्रत्यय का मेल सही है। लुटेरा, लुट प्लस एरा, क्या ये सही है? क्या ये सही है? नहीं। क्या क्या होता है लुटेरा का? लूट प्लस एरा। लूट प्लस एरा। बचपन का क्या होता है? बच प्लस पन, ये भी गलत है। बचपन का तो लुटेरा भी गलत हो गया, बचपन भी गलत हो गया। बचपन का क्या होता है? बच्चा प्लस
पन। और खवैया का क्या होता है, खाना प्लस भैया, तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन बचा, चौथा बचा, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, किस क्रमांक में सामासिक पद सही नहीं बना है। हमें बताना है कि किस में सही नहीं बना है सामासिक पद। तो कीजिए। चलिए देखते हैं। 3 लोगों का समूह, क्या बोलते हैं 3 लोगों के समूह को, त्रिलोक, तो ये सही है। नवरात्रियों के समूह को क्या बोलते हैं, नवरात्रि, ये भी सही है। कवियों में शिरोमणि क्या होता है, कवि शिरोमणि, तो ये भी सही है। हमसे पूछा क्या है जो सही नहीं है, क्या पूछा है जो सही नहीं है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अहन निशा, अहन और निशा का क्या बनेगा, अहन और निशा का बनेगा अहर निशा, जबकि इन्होंने क्या दिया हुआ है, अहन निश दिया हुआ है, ये गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखिए। धर्म से भ्रष्ट बराबर धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है, करिए। चलिए देखते हैं। धर्म से भ्रष्ट बराबर धर्म भ्रष्ट में कौन सा समास है। धर्म से भ्रष्ट, कौन सा, धर्म से भ्रष्ट, तो इसमें क्या आ गया, से आ गया ना, से विभक्ति आ गई, से, इसमें भ्रष्ट यानी अलग होने की बात की जा रही है, से विभक्ति और अलग होने की बात की जा रही है, अलग होने के सेंस में आया है, तो कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। सॉरी, अपादान नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें कारक नहीं पूछा है, इसमें पूछा है कौन सा समास है। इसमें पूछा है धर्म से भ्रष्ट में कौन सा समास है, तो से विभक्ति कौन से उसमें आती है, तत्पुरुष समास में आती है ना, तो कौन सा समास हो जाएगा, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा, बंदर का स्त्रीलिंग क्या होता है, बंदरिया, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए, चूहिया शब्द का पुल्लिंग क्या होगा, चूहिया का पुल्लिंग क्या होगा, चूहा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, आइए देखते हैं। प्रश्न नंबर 12, गायक शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, करिए, बनाइए, क्या होगा इसका सही संधि विच्छेद। देखिए, गायक क्या बनेगा, गे प्लस अक, गे प्लस अक, ए और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या, गे और या आ मिलकर या बनाते हैं, तो गायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, गे प्लस अक, गायक, तो ये कौन सी संधि है, अयादि संधि, ठीक है, ये अयादि संधि है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 देखिए। निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है, बताइए किसका गलत है। देखिए, प्राण फिर प्लस उड़, ये ठीक है। निरही, निही प्लस ही, ये भी ठीक है। नवोढ़ा, नव प्लस उड़ा, ये भी ठीक है। पितृपदेश, पितृपदेश गलत है। क्या होता है पितृपदेश में, पितृ प्लस उपदेश, पितृ प्लस उपदेश, पितृपदेश, लेकिन इसमें ही क्या दिया हुआ, पितृ प्लस फिर प्लस उपदेश, तो ये गलत हो गया। तो हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हमसे गलती तो पूछा है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, बताइए कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। चलिए देखते हैं इसका आंसर। पाप पुण्य, ये है। राजा प्रजा, ये भी है। जीवन मरण, ये भी है। देखिए, द्वंद्व समास की क्या पहचान होती है, जहाँ पे ये योजक चिन्ह आ जाए,
जहाँ पर भी इस तरह का योजक चिन्ह आ जाए और दो शब्दों को जोड़ता हो योजक चिन्ह, वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। जैसे राजा और प्रजा, पाप और पुण्य, लाभ और हानि, लाभ हानि, इस तरह के जो वर्ण आते हैं और उनको योजक शब्दों से जोड़ा जाता है, वो क्या होते हैं? द्वंद्व समास होते हैं। तो पहले में भी योजक चिन्ह है, तीसरे में भी और चौथे में भी, तो ये द्वंद्व समास नहीं होंगे। तो द्वंद्व समास, कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? तो ये सारे द्वंद्व समास है, इनमें योजक शब्द आए हैं ना, पहले में तीसरे में, तो सारे क्या हैं? द्वंद्व समास है। तो यथाशक्ति, यथाशक्ति जो है क्या है? ये अव्ययी भाव समास है। यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबकी समझ में आ रहा होगा जो भी हम पढ़ा रहे हैं। तुलसीकृत समस्त पद में कौन सा तत्पुरुष समास है? तुलसीकृत में कौन सा समास है? करिए, चलिए देखते हैं। तुलसीकृत, संधि विच्छेद करते हैं इसका। तुलसीकृत यानी तुलसी से कृत, या तुलसी के द्वारा कृत, तुलसी से कृत और तुलसी के द्वारा कृत। तो से और के द्वारा, ये विभक्तियां आ गई ना इसमें, से और के द्वारा विभक्तियां आ गई। तो ये किसकी विभक्तियां होती हैं? करण कारक की विभक्तियां होती हैं, से के द्वारा। तो कौन सा तत्पुरुष समास हो जाएगा? करण तत्पुरुष समास। कौन सा? करण तत्पुरुष समास। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? बताइए कौन सा समास विग्रह सही नहीं है, कौन, यानी कि कौन सा समास विग्रह गलत है, बताइए। चलिए। धर्मपरायण, धर्म में परायण सही है। भयभीत, भय के द्वारा भीत, ये भी सही है। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, ये भी सही है। तीसरा बचता है कृष्णाश्रित। कृष्णाश्रित का क्या मतलब होता है? कृष्ण पर आश्रित। कृष्णाश्रित यानी कृष्ण पर आश्रित, जो कृष्ण पर आश्रित रहे उसे कृष्णाश्रित बोलते हैं। लेकिन यहाँ दिया हुआ है कृष्ण को आश्रित, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, इनमें से किस शब्द में परापसर्ग है? किस शब्द में परापसर्ग है, बताइए। ये देखिए, करके देखते हैं। पराकाष्ठा, परा प्लस काष्ठा, पराधीन पर प्लस आधीन, परायण पर प्लस आयण, और पराश्रित पर प्लस आश्रित। इन तीनों में पर उपसर्ग है। पराधीन में, परायण में, पराश्रित में, इन तीनों में क्या कौन सा उपसर्ग आ रहा है? पर आ रहा है। लेकिन हमसे पूछा क्या है? परापसर्ग किस में है? तो पहले वाले में ही परापसर्ग है, परा प्लस काष्ठा। तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, इनमें से किस शब्द में नी उपसर्ग नहीं है? बताइए, आपको 5 सेकंड का समय मिल रहा है। देखिए, नी उपसर्ग किस में नहीं है? देखते हैं। निष्ठा में है, नी प्लस स्था, निष्ठा में है, तो ये गलत हो गया। नी प्लस का निकार इसमें भी है, नी प्लस का निकार इसमें भी है, तो ये तो होगा ही नहीं। हमसे पूछा है किस में नहीं है नी उपसर्ग? निरामय। देखते हैं, निर प्लस आम्य, निरामय का क्या बनेगा? निर प्लस आम्य। तो इसमें निर उपसर्ग है, ना कि नी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। इन प्रश्न नंबर 19 देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए। ये देखिए, बहादुर में बदनाम में उपसर्ग है, बद प्लस नाम इसमें है। लावारिस, ला प्लस वारिस इसमें भी है। बेवकूफ़, बे प्लस कूफ, बेब प्लस कूफ इसमें भी है। लेकिन बहादुर, बहादुर एक वर्ड होता है, इसमें तो कोई है ही नहीं। बा प्लस हादुर करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, पहले वाला ही।
प्रश्न नंबर 20 देखिए, पूजनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए कौन सा प्रत्यय पूजनीय में। चलिए देखते हैं। पूज प्लस नीय, सॉरी, ये देखिए दोबारा से देखते हैं। पूजनीय शब्द में कौन सा समास है? पूजन प्लस ईय, पूजन प्लस ईय। तो कौन सा प्रत्यय हो गया इसमें? ईय प्रत्यय हो गया। कौन सा प्रत्यय हो गया? ईय। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? बताइए। देखते हैं। सौतेला, सौत प्लस एला, इसमें है प्रत्यय। खिदमत, खिद प्लस मत, इसमें भी है। इंसानियत, इंसान प्लस ईयत, इसमें इंसान प्लस ईयत, इंसानियत, तो इसमें भी है। लेकिन बासिंदा में कोई प्रत्यय नहीं है, बासिंदा में कोई प्रत्यय नहीं है, तो ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 22 नंबर की तरफ। मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या होगा मनोज शब्द का सही संधि विच्छेद? मनः प्लस ज, मनः प्लस ज, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवत गीता, भगवत गीता का सही संधि विच्छेद बताइए। क्या है भगवत गीता का सही संधि विच्छेद? भगवत प्लस गीता, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भगवत प्लस गीता, इसको भगवद गीता लिखा जाता है, लेकिन जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो हम दा को क्या बना देते हैं? ता बना देते हैं। भगवत प्लस गीता हो जाता है, दा का क्या बन जाता है? ता बन जाता है। ठीक है, सबके समझ में आ गया होगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए। बनेला शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बनेला, तो बन प्लस एला, बन प्लस एला, बनेला, बनेला, सॉरी मात्रा नहीं आएगी इस पर, बन प्लस एला, तो ये सी वाला सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रत्यर्पण शब्द किससे बना है? संधि विच्छेद करते हैं। प्रत्यर्पण का क्या होगा? प्रति प्लस अर्पण, प्रति प्लस अर्पण, प्रत्यर्पण। कौन से ऑप्शन में है? बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, हम देखिए रेलगाड़ी, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या है? देखिए बताइए, रेलगाड़ी शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? रेल और गाड़ी, पटरी पर चलने वाली गाड़ी, रेल से चलने वाली गाड़ी, या रेल पर चलने वाली गाड़ी। चलिए देखते हैं। रेल प्लस गाड़ी, रेल प्लस गाड़ी, रेलगाड़ी होता है ना, तो रेल किसको बोला जाता है? रेल बोला जाता है पटरी को, रेल बोला जाता है पटरी को, और उसके ऊपर जो चलती है वो होती है गाड़ी। ठीक है, तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी, क्योंकि यहाँ पटरी को रेल बोला गया है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? रेल पर चलने वाली गाड़ी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सभी को दिखाई दे रहा है? थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये देखिए, रेल पर चलने वाली गाड़ी, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 27। मोहन ने खाना खाया में कौन सा कारक है? मोहन ने खाना खाया, ने विभक्ति आ गई ना, तो ने विभक्ति किस में होती है? कर्ता कारक की होती है ना। कर्ता ने, कर्म को कर्ता ने आ गया ना, ने विभक्ति किसकी हो गई? कर्ता की हो गई, तो कर्ता कारक, पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न नंबर 28 देखिए। राम पेंसिल से लिखता है में कौन सा कारक है? राम पेंसिल से लिखता है, किससे लिखता है? पेंसिल से लिखता है। से आ गया, इसमें विभक्ति आ गई से विभक्ति किस में होती है? करण कारक में होती है, तो करण कारक हो गया। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 29 देखिए।
करण कारक के सूचक चिन्ह क्या हैं? अभी हमने बताया था करण कारक के सूचक चिन्ह कौन से होते हैं? से और के द्वारा, से और के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30 देखिए, संबंध कारक के सूचक चिन्ह क्या हैं? संबंध कारक के सूचक चिन्ह काके की, रारेरी या उपर्युक्त दोनों या सासेसी। तो संबंध कारक के सूचक चिन्ह होते हैं काके की भी होता है और रारेरी भी होता है। काके की और रारेरी, ये संबंध कारक के सूचक चिन्ह होते हैं। तो उपर्युक्त दोनों, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। सी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा ये आज का चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको हमारा चैप्टर पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपने स्कोर भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर दें कि किसके कितने प्रश्न सही गए। और जो हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, जो नए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वो इसका बेनिफिट उठा सकें, उनको इसका बेनिफिट मिल सकें। आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। इसके अलावा जिसने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, हमारे पिछले वीडियो का लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप प्लेलिस्ट पे जा कर के हमारे पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी शुभकामना के साथ जय हिंद, जय भारत।